एवरीवन, कंपनी द्वारा अपने डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीद कर रिडीम करना, यह भी डिवेंचर के रिडेम्पशन का एक तरीका है। और यह तरीका कंपनी तब अपनाती है जब उसके डिवेंचर का मार्केट वैल्यू उसके फेस वैल्यू से कम है, या फिर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है। इन दो स्थितियों में कंपनी यह तरीका अपनाती है। अच्छा, ये जो डिवेंचर खरीदती है, ये तीन अलग अलग तरह के प्राइस पे खरीदे जाते हैं। एक हो सकता है कि जितना फेस वैल्यू है उतना ही पे करके कंपनी अपने डिवेंचर खरीद रही है, जिसे एट पार परचेज करना कहते हैं। दूसरा तरीका है कि एट प्रीमियम परचेज करना, मतलब जितना फेस वैल्यू है डिवेंचर का उससे ज्यादा पे करके खरीद रही है। और तीसरा तरीका है एट डिस्काउंट परचेज करना, यानी जितना डिवेंचर का फेस वैल्यू है उससे कम वैल्यू पे डिवेंचर को परचेज करना। तो इसके लिए एंट्री देखते हैं, पर एंट्री देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीदती है कंपनी, इसका क्या करती है। या तो इसे खरीदकर तुरंत कैंसिल कर देती है, और दूसरा एक होता है कि इसे खरीदकर इन्वेस्टमेंट के रूप में अपने पास रखी और बाद में उसे कैंसिल की। तो पहला जो तरीका है कि डिवेंचर को खरीदा और उसे तुरंत कैंसिल कर दिया, उसमें क्या सारे जर्नल एंट्रीज होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि तीन प्राइस पे खरीदा जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो इन तीनों ही तरीके में जब डिवेंचर को खरीद कर तुरंत कैंसिल किया जाना है तो क्या सारे जर्नल एंट्री होंगे वो हम लोग देखते हैं। यहां पे लिख लेते हैं, डिवेंचर्स आर परचेज्ड फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। इमीडिएट कैंसिलेशन, तुरंत रद्द करने के लिए जब डिवेंचर को खरीदा ओपन मार्केट से, तो क्या सारे जर्नल एंट्री होंगे। तो इसमें भी तीन स्थिति हो सकता है। पहला, व्हेन डिवेंचर्स are purchased at par, मतलब कि फेस वैल्यू पे, ठीक है, एट पार एंड कैंसल। तो एंट्री क्या होगा। सबसे पहले डिवेंचर को जब खरीदा गया फॉर परचेज ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को खरीदते समय क्या एंट्री होगा। एंट्री होगा ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा एंट्री होगा इसे कैंसिल करने के लिए फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, जब इसे रद्द किया जाएगा। यहां तो तुरंत खरीद कर रद्द करना है, तो उस समय क्या एंट्री होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। जो परसेंट डिवेंचर का रहेगा वो परसेंट लिखेंगे, वो परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि एक डिवेंचर है 100 रुपए का, मात्र एक डिवेंचर का एग्जांपल लेते हैं। एक डिवेंचर 100 रुपए का जिसे मार्केट से खरीद रहे हैं और उसे फिर कैंसिल कर रहे हैं अलग अलग स्थिति में, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, ठीक है। तो वो लेते हैं 100 रुपए का डिवेंचर मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या, फेस वैल्यू पे एट पार, यानी 100 का था 100 में ही खरीदेंगे, तो ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक अकाउंट 100 रुपया दिया गया, और फिर डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपया आई है, ये 100, फिर ये भी 100, या यहां पे कैंसिल हो गया। ये दो एंट्री होगा। सेकेंड कंडीशन क्या, व्हेन debentures are purchased at
डिस्काउंट, ठीक है, मतलब क्या, लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे एंड कैंसल, फेस वैल्यू से कम पे खरीदा गया, डिस्काउंट पे खरीदा गया और उसे कैंसिल किया गया। तो मान लेते हैं सपोज 10% कम पे खरीदा गया, तो 100 का था 10% कम पे, यानी 100 का 10%, 10 रुपए, 10 रुपए कम पे खरीदा गया। तो जब खरीदेंगे तो ए में फॉर परचेज ऑफ डिवेंचर, फॉर परचेज ऑफ डिवेंचर, उसके लिए क्या एंट्री होगा भाई, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना बोला मैंने बोला 10% कम पे, 10% डिस्काउंट पे। तो 100 में 10% घटा लिया तो 10 रुपए घट गया, मतलब 90 रुपए, 90 रुपए में इसे खरीदा गया। टू बैंक 90 में खरीदा गया तो 90 रुपए दिया ना, तो ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90 रुपए, इसे 90 में खरीदा गया और फिर इसे किया गया कैंसिल। तो कैंसिल करने के लिए अब एंट्री क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर तो 100 रुपए का है, ठीक है, टू ऑन डिवेंचर अकाउंट कितना, 90 रुपए में खरीदा था ना, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, 10 रुपया, 100 रुपए का डिवेंचर खत्म हो रहा है हमारा, जबकि उसे 90 रुपया में ही खरीदा था, तो 10 रुपए का फायदा, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसे कहां ट्रांसफर करेंगे भाई, तो कैपिटल रिजर्व में। तो उसके लिए एंट्री ए बी, और यहां पे एक एंट्री बढ़ गया है ना, सी, तीसरा एंट्री क्या हो गया, ये जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है इसे कैपिटल रिजर्व में कर दिया जाएगा ट्रांसफर। तो एंट्री होगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ, यहां पे लिख लेते हैं डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये ऊपर में भी लिख के चल सकता था ना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट है, 10 रुपए का, टू कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10 रुपए। ये एंट्री हो गया जबकि डिवेंचर को डिस्काउंट पे खरीदा, फेस वैल्यू से कम पे खरीदा, ठीक है, वहां तो फायदा हो गया, और फायदा को कहां ट्रांसफर किया, तो कैपिटल रिजर्व में। और तीसरा स्थिति क्या बन सकता है कि जो डिवेंचर है उसको उसके फेस वैल्यू से ज्यादा पे खरीदा, प्रीमियम पे खरीदा, है ना। तो थर्ड कंडीशन, व्हेन डिवेंचर्स आर परचेज्ड एट प्रीमियम, मतलब कि मोर देन फेस वैल्यू एंड कैंसल्ड। तो यहां पे क्या होगा, डिवेंचर को खरीदते समय, वही एग्जांपल में वही 100 रुपए का एक डिवेंचर ही रखा है, ठीक है। तो खरीदते समय क्या एंट्री होगा भाई, पहला एंट्री ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं 10% ज्यादा देके खरीदा, तो 100 का 10%, 10 रुपए, 10 रुपए ज्यादा देके खरीदा, तो कितना पैसा देना पड़ा हमें, 110 रुपए, ठीक है। टू बैंक अकाउंट 100, टू बैंक अकाउंट 110 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद में इसे कैंसिल किया जाएगा, तो बी में एंट्री, दूसरा एंट्री क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर तो भाई 100 रुपए का ही है,
और यहाँ पे डेबिट करेंगे लॉस ऑन, लॉस है ना, 10 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, लॉस है वो, तो लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना लॉस आ रहा है भाई, 10 रुपया। टू ऑन डिवेंचर अकाउंट 110, ठीक है। और ये जो लॉस है, ठीक है, इस लॉस को फिर राइट ऑफ करेंगे कैपिटल रिजर्व से, या अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है तो उससे, तो उसके लिए एंट्री या तो सी में कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना, 10 रुपया। इस लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर लिया जाता है। तो इसे जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर के जगह कैंसिलेशन की जगह रिडेम्पशन भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कैंसिलेशन या रिडेम्पशन, दोनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो समझ लिया हम लोगों ने एंट्री। अब एक आध सवाल बना के देखते हैं हम लोग। अब ये सवाल देखते हैं, वाई लिमिटेड परचेज फॉर कैंसिलेशन इट्स ऑन 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹500 एट ₹480 ईच। क्या है, वाई लिमिटेड ने अपने 10,000 9% डिवेंचर, जो 500 रुपए वाले डिवेंचर थे, हर एक डिवेंचर 500 रुपए के थे, उसे 480 के दर से खरीद लिया, उन्हें रद्द करने के लिए, उसे कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री करना है। यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि जब डिवेंचर को कैंसिल करने के लिए खरीदा जा रहा है, उस स्थिति में डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएशन जरूरी है, करना ही है। पर अगर सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यह मानकर चलना चाहिए कि इन डिवेंचर्स के खरीद कर कैंसिलेशन करने से पहले डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस हमारे पास में अवेलेबल है, और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी जो रिक्वायर्ड अमाउंट किया जाना था वो भी किया जा चुका है। ये दोनों मान के चलना है, ठीक है। तो हमें यहाँ डीआरआर क्रिएट करने की या डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा उन्हें खरीदने और उन्हें कैंसिल करने का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा भाई, 500 का डिवेंचर था, पर डिवेंचर 500 का, इसे 480 के दर से खरीदा है ना। तो इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है। तो पहला एंट्री डिवेंचर को खरीदने का क्या होगा, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर खरीद रहे, कितने में, हर डिवेंचर, प्रत्येक डिवेंचर के लिए पे कितना करें, 480। तो 10,000 मल्टीप्लाई 480 कितना होगा, 48 लाख, 48 लाख में इसे खरीदा, ठीक है। बैंक परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर। अब इसे कैंसिल किया जाएगा, कैंसिल करने के लिए 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, उसका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितना, 500 है ना पर डिवेंचर, तो 500 मल्टीप्लाई 10,000 कितना, 50 लाख। अच्छा, और इसे खरीद लिया है 48 लाख में, तो टू ऑन डिवेंचर अकाउंट कितना, 48 लाख टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना, 2 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। बीइंग
9% डिवेंचर were cancelled with on debenture and profit on cancellation। ये हो गया। इसके बाद में इस प्रॉफिट को क्या बताया था मैंने, ये कैपिटल प्रॉफिट है, पूंजीगत लाभ है, इसे कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो उसके लिए एंट्री प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना भाई, तो 2 लाख, 2 लाख का फायदा जिसे ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नरेशन being profit on cancellation transferred to capital reserve account। तो ये बनाया हम लोगों ने जहां पे कि वाई लिमिटेड अपने डिबेंचर को खरीद कर फिर उसे कैंसिल कर दे रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।